Good morning, students. I am Sulant Prajapati. Now I am going to start chapter first. What is democracy? Why democracy? इस चैप्टर में हम लोगों ने पिछले वीडियो में कुछ कॉमन फीचर्स के बारे में पढ़ा था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या अंतर होते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि फीचर आपकी डेमोक्रेसी के क्या क्या फीचर हैं। तो इसके पहले हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि हमने जो डेमोक्रेसी का डिफिनेशन बताया था। तो डेमोक्रेसी के डिफिनेशन में हमने बताया था कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। हमने ये कहा था कि जहाँ पर रूलर क्या होता है, जनता के द्वारा चुना जाता है। हमने ये कहा था कि रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल, लेकिन वहाँ पर इलेक्शन बात हो जाने से ही वह कंट्री डेमोक्रेसी नहीं हो जाती है। कुछ उसके भी फीचर्स होते हैं। तो हमारा जो पहला फीचर होगा डेमोक्रेसी का वो ये है कि इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विच दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। मीन्स जो फाइनल डिसीजन मेकिंग होगा या जो फाइनल डिसीजन लिया जाएगा वह उस व्यक्ति के द्वारा लिया जाएगा जो जनता के द्वारा चुना गया है। आमतौर पर क्या होता है कि हमें देखते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं और जनता के द्वारा चुने जाने के बाद वे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं और इसके बाद वे कलेक्टिवली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जितने भी गवर्नमेंट के प्रति डिसीजन ले जाते हैं या डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट में से गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं उन सबके लिए जितने रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया है, इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए एग्जाम्पल लिया हमने अपने नेबर्स कंट्री पाकिस्तान का। पाकिस्तान में क्या हुआ कि वहाँ पर 1999 में अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, एक मिलिट्री कूप किया। मिलिट्री कूप में होता है सैन्य तख्ता पलट। उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था उसका तख्ता पलट कर दिया, उन्होंने उसको गद्दे से हटा दिया और वहाँ पर अपने आप को जाकर डिक्लेयर कर दिया कि वह वहाँ के क्या है, प्रेसिडेंट हैं। इसके बाद उन्होंने 2002 में एक रेफरेंडम लाया। रेफरेंडम क्या होता है, एक जनमत संग्रह लाया और जनमत संग्रह के द्वारा उन्होंने क्या किया, अपने कार्यकाल को 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। और ये जो रेफरेंडम लाया गया था वो एक मेल प्रैक्टिस था। मीन्स उन्होंने फ्रॉड द्वारा इस मेल प्रैक्टिस को फ्रॉड द्वारा इस रेफरेंडम को कराया था। और इसके बाद उन्होंने 2002 में ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लाया जिसकी में यह कहा गया था कि प्रेसिडेंट के पास यह पावर होगा वह किसी भी प्रोविंशियल या सेंट्रल गवर्नमेंट को बर्खास्त कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने जो सिक्योरिटी काउंसिल थी उसको भी अपने जो कैबिनेट था और उस कैबिनेट में मुख्य रूप से कौन होते थे, जो सैनिक ऑफिसर होते थे उनके हाथ चला गया। मैं हम कह सकते हैं कि सारा का सारा पावर चला गया, उस प्रेसिडेंट के हाथ में चला गया, मैं परवेज मुशर्रफ के हाथ में चला गया। यहाँ देखते हैं बताया गया कि इन अक्टूबर 1990 जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कूप में बताया गया सैन्य तख्ता पलट। उन्होंने सैन्य तख्ता पलट किया, किसके अगेंस्ट में किया, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के खिलाफ। ओके, और उन्होंने क्या कर दिया, अपने आप को वहाँ का प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया कि हम क्या रहेंगे, आगे प्रेसिडेंट रहेंगे। इसके बाद क्या होता है कि 2002 में उन्होंने क्या किया, एक रेफरेंडम किया। रेफरेंडम में होता है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह क्या होता है, उसमें ये पूछा जाता है कि जो गवर्नमेंट व्यक्ति है वो उसके लिए उसको वोट करना चाहते ही नहीं करना चाहते, हाँ या ना में जवाब देना होगा। तो उसमें उन्होंने क्या किया, मेल प्रैक्टिस या फ्रॉड द्वारा क्या किया, उन्होंने अपने पक्ष में जनमत करा लिया और कराने के बाद क्या होता है, उन्होंने अपने कार्यकाल को 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया और उन्होंने कहा हमको यहाँ के प्रेसिडेंट आपको जनता ने चुना दिया है। जब जनता ने चुनाव कर दिया, अब क्या होता है कि 2002 में उन्होंने क्या किया, एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास किया। और ये जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या कहता है, वो ये बताता है कि प्रेसिडेंट कैन
डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली। कहने का मतलब ये हुआ कि जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होंगे या जनता द्वारा चुना गया जो सरकार होगा उसको जब चाहेंगे तब प्रेसिडेंट क्या कर देंगे, उनको बर्खास्त कर सकते हैं। मतलब कि उनके हाथ में कोई शक्ति नहीं है, सारी की सारी शक्ति कहाँ चली गई, एक नॉन इलेक्टेड पर्सन के हाथ में चली गई। में जो फाइनल डिसीजन होगा, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होगी, उस डिसीजन मेकिंग बॉडी में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनका कोई भी योगदान नहीं होगा। अब इसमें क्या होता है, द वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट एज अ सुपरवाइज, जो वहाँ का जो कैबिनेट था अब उसको किसके द्वारा सुपरवाइज किया जाने लगा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज गवर्नमेंट बाय मिलिट्री ऑफिसर। वहाँ पर जो मिलिट्री ऑफिसर थे उनके द्वारा सिविलियन कैबिनेट को डोमिनेट किया जाने लगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि सारा का सारा पावर कहाँ चला गया, परवेज मुशर्रफ के हाथ में। तो ये बताइए क्या परवेज मुशर्रफ जो था वह जनता द्वारा चुना गया था? नहीं, जनता द्वारा चुना गया जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट था अब उसके हाथ में अधिकार हो गया था कि जब चाहेगा उसको क्या करेगा, वो बर्खास्त कर देगा। तो हम ये कह सकते हैं फाइनली जो डेमोक्रेसी होना चाहिए उसका जो पहला फीचर होना चाहिए उसमें जो फाइनल डिसीजन मेकिंग होना चाहिए वो किसके हाथ होना चाहिए, इलेक्टेड पर्सन के हाथ होना चाहिए, न कि नॉन इलेक्टेड पर्सन के हाथ में होना चाहिए। ठीक है, इतना ही, कल की वीडियो हम लोग दूसरा देखेंगे। टीचर थैंक यू।